कौन बार बार हर जो चीज चुनाव आयोग कर रहा है उसको कह रहा है भाई इससे आपका बुरा हो जाएगा, इससे आपका नाम कट जाएगा। ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है। कौन डर बना रहा है, कौन पैनिक क्रिएट कर रहा है? नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में महाराष्ट्र पर उत्तर जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि जफर इस्लाम ने कई सारी गलत बातें कही है। हमने चुनाव आयोग से क्या मांगा था? हमने कहा कि आप लोकसभा की हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए डिजिटल फॉर्म में, और हमें विधानसभा की डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए। वो चुनाव आयोग ने हमको नहीं दी है। हमने कहा कि जो 5 बजे के बाद में जो वोटिंग हुई है, 76 लाख वोट ऐड हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसकी हमें वीडियो फुटेज दे दीजिए। वो वीडियो फुटेज उन्होंने हमें नहीं दी और अमेंड कर दिया अपने कानून को। जो 1 साल तक फुटेज रहती थी उसे उन्होंने 45 दिन तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिशन के मन में भी कहीं चोर है ना। सर देखिए, हमारी वापस महाराष्ट्र पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर हमने 10 डिबेट की है, और महाराष्ट्र के मैं 10 बार इसी शो पे बता चुकी हूँ कि 25 जून को फैसला आ चुका है बॉम्बे हाईकोर्ट से, जहां उन्होंने इसी याचिका को खारिज कर दिया था। तो महाराष्ट्र पे बार बार नहीं जाते हैं और बार बार गलत बयानी नहीं करते हैं। ये 76 लाख का आंकड़ा बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया गया था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। बिहार पे आइए प्लीज। ठीक, हाँ, मैं बिहार पे जरूर आता हूं, लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो इन्होंने गड़बड़ झाला किया, जो घोटाला इलेक्शन कमीशन ने सर, मैंने अभी आपको बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि गड़बड़ झाला हुआ है। आप फिर उसको गड़बड़ झाला बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मन में चोर है। जब बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला देने से अच्छा ये घोटालेबाज लोगों ने घोटाला ही दिखता है इनको। नहीं, आप मुझे ये बताइए फुटेज क्यों नहीं दे रहे? शुद्धिकरण हो रहा है भाई, शुद्धिकरण, फर्जी वोटर फुटेज क्यों नहीं दे रहे? हमको वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? करके बताइए ना, वोटर लिस्ट और वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहे? पद्मजा जी, आप भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण करना चाहती हैं ना, आप सीसीटीवी फुटेज दो, पहले आपने कहा आपने वोटर लिस्ट दो, फिर आपने कहा इलेक्टोरल रोल दो। आपको हर बूथ का, और ये लोगों का जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी की गई। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वोटर लिस्ट के साथ एक बूथ का ब्यौरा दिया है कि कितने वहां पर वोटर थे। पर मैं वापस बिहार पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि अवधेश जी, एक बहुत जरूरी रिपोर्ट आज इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, जिसमें उन्होंने बोला है, एक सेकंड सर, हम महाराष्ट्र पे मैं बार कह चुकी हूँ, हाई कोर्ट से जजमेंट आया है। अब हम टीवी डिबेट पर बैठ करके हाई कोर्ट से ऊपर तो कोई जजमेंट नहीं दे सकते ना सर। सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, सर हाई कोर्ट को कैसे छोड़ दें? अब इलेक्शन कमीशन को भी छोड़ दीजिए, बीएलओ को भी छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट को भी छोड़ दीजिए। हम कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं ना कि हम सीसीटीवी फुटेज देख करके समझ जाएंगे, या फिर आपकी पार्टी समझ जाएगी कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए मैं हाई कोर्ट में भी तो कुछ सोच समझ के फैसला दिया होगा ना, फिर वापस बिहार में लेके आते हैं, नहीं तो हम एक इस कुचक्र में फंस जाएंगे। एक सेकंड, लोकतंत्र के अंदर चौथा सर, ये सवाल जरूरी है और मैं आप ही के बिहाफ पे पूछ रही हूँ। एक सेकंड अवधेश जी, वीडियो फुटेज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अवधेश जी, आज इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आई है, एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई 2019 को मतदाता सूची में संभावित विदेशी नागरिकों के बारे में संसद में एक जवाब दिया गया। एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्या था? कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि 2016, 2017, 2019 के दौरान ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो गया हो। 2018 में 3 मामले आए थे, मात्र 3, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात, तीनों में से एक। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो पूरे 2018 में सिर्फ 3 मामले देश भर में सामने आए, आज बिहार में सैकड़ों लोग बाहरी मतदाता सूची में शामिल हो गए। और ये तो खुद सरकार का जवाब था 2018 में। नहीं, देखिए, संसद का उत्तर है उनके संसद तथ्यों के आधार पर कि इतने लोग कानूनी रूप से पकड़ में आए हैं। अभी उसकी बात हो रही है जो कानूनी रूप से पकड़ में नहीं आए हैं। ये तो भारत देश है जहां की घुसपैठियों, विदेशी नागरिकों को लेकर विवाद किया जाता है कि नहीं चुनाव आयोग ही गलत है। ये कोई नीचे जाकर देख रहा है और देख के पता कर रहा है। वहां हर 2, 4, 5 महीने पर 1, 2, 3 पकड़ में आते हैं, वो बताते हैं होगा क्या? कैसे गैंग कानूनी रूप से पकड़ने के लिए सुनिए,
या आप उसके तो ऊपर MHA ने बात करनी बीएलओ का चाहिए। सुनिए, नहीं, आपके MHA ने लिए तो बात करनी बीएलओ चाहिए ना आइटम उस है, पे। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है, हाई कोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, करने के लिए तो सुप्रीम MHA कोर्ट चाहिए ईवीएम ना। पर कोई भी फैसला दे दे, नागरिकता चुनाव तय आयोग करने पर के लिए तो आपको मानना MHA ही चाहिए नहीं ना। है। आप कहाँ तो फंस ये रहे तो हैं? जो अरे आप कहाँ फंस रहे हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ अरे सर, पत्रकार हैं। नागरिकता तय चुनाव नागरिकता आयोग तय नहीं करने कर रहा के लिए है, MHA नागरिकता की चाहिए, बात तो नहीं हो कोर्ट ने रही है, भी आप कहा क्यों है। खींच रहे हैं इसको? या नागरिकता तय कौन नागरिकता करेगा? की बात विदेश किसने मंत्रालय की है कर भाई? सकता है, जो पासपोर्ट चरण इशू सिंह करता सापरा, है, जो नागरिकता की बात पासपोर्ट इशू किसने करता है की वो है? भी कर केवल सकता उनकी है। पहचान की बात लेकिन है। आप तो ये समझ ही नहीं रहे। नहीं, सुनिए, आप तो सुनिए, बीजेपी की अगर इतनी मैं एक बैटिंग करोगे नागरिक हूं, मैं जा कि रहा हूं, भारतीय मेरे जनता देश पार्टी में को कोई संरक्षण विदेशी देने का नागरिक पूरा काम दिखता आपने है, लिया हुआ है। तो क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि हमारा यह नहीं अधिकार तो नहीं है? विदेशी नागरिक की बात कोई नहीं है। भी BLO हम या ये- एक भारत हम ये का कह रहे नागरिक हो, हैं कि उसको चुनाव किसी पर आयोग का संदेह बीएलओ होता जो है है तो वो उसको MHA अपनी से बात नहीं है। कहने, उसको रिपोर्ट चुनाव करने आयोग का अधिकार बीएलओ जो है वो उसने होम एक मिनिस्ट्री से रिपोर्ट- गृह उसने विभाग से रिपोर्ट नहीं किया है। यही तो मैं कह रहा चुनाव आयोग हूँ। उसको आप तो देखेगा, बीएलओ पर चुनाव निर्धारित आयोग होकर के सारी गृह चर्चा मंत्रालय को करना देगा, चाहते हैं। गृह जवाब मंत्रालय दीजिए, उसको अवधेश जी। फैसला करेगा। भगवान बन गया क्या है। क्या बीएलओ नागरिकता आप तो की BLO पहचान के कर रहा है? आधार पर ही चलते रहोगे। क्या बीएलओ नागरिकता की पहचान कर रहा है? वो सुनेंगे तब ना। मैं भाई वही तो चरण कह रहा हूं, सिंह उसको क्या सापरा अधिकार सुनेंगे है? तभी तो उत्तर दिया जाएगा। बीएलओ को नागरिकता की पहचान कहने का अधिकार नहीं है। किसी आप भी तो बीएलओ BLO को ही अधिकार नहीं, दे रहे हैं। चुनाव आयोग को फिर नागरिकता आप तय तो उसको करने का डिफेंड कर रहे अधिकार हैं। नहीं है। सुनिए जरा ध्यान से, चुनाव आयोग आप को तो भी BLO को नागरिकता डिफेंड कर तय रहे हैं करने भाई। एक का एक करके अधिकार सवाल नहीं है। पूछो, जवाब BLO पे सुनिए। कर रहे हैं। अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज। आप तो लेकिन BLO से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। जमीन पर है, अगर उसको आप तो कुछ BLO से दिखाई बाहर दे नहीं रहा जा है रहे। तो रिपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके अरे अधिकार जमीन में पर आता है, है, लेकिन उसको या नागरिकता पता सिद्ध चल जाए करने कि का ये अधिकार विदेशी नहीं नागरिक है। और वो जमीन उसके पर रहे या पहचान पत्र पाताल में बनाने का रहे या recommendation आसमान पर कर रहे हैं। रहे, कांग्रेस की उसे बात है नागरिकता क्या? तय करने का कोई विदेशी अधिकार नागरिकों नहीं को है। मतदाता ये पहचान तो पत्र समझना बना पड़ेगा दी ना जाए। प्लीज एक एक कुमार, करके। वरिष्ठ पत्रकार। भाई वरिष्ठ पत्रकार को ये अरे भाई समझना ऐसा है, पड़ेगा ना। अरे सर, आप जवाब देने देंगे तभी कुछ सुनाई देगा ना। वो जमीन पर रहे या सापरा जी। पाताल में रहे या आसाम नहीं अवधेश जी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, करूंगा ना तो फिर इनकी समस्या खड़ी हो नहीं, जाएगी। मत कीजिए। मैंने स्पष्ट कह दिया आपको कि नागरिकता तय करने का अधिकार न बीएलओ को है न चुनाव आयोग को है। नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार को है, उसके नियम है, गृह मंत्रालय तय करती है। ये तिवारा मैं बोला हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। लेकिन एक नागरिक के नाते बीएलओ तो छोड़िए, मैं कहीं जमीन पर जाता हूं और मुझे संदेह होता है कि विदेशी नागरिक है तो उसकी रिपोर्ट करने का अधिकार मुझे है। उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है इसको भी देखने का अधिकार है, उसको इशू बनाने का अधिकार है। तो एक बीएलओ वहां जा रहा है, उसको पता चल रहा है तो उसने रिपोर्ट किया है या उसको मतदाता पहचान पत्र बनने दें। उसने कहा है कि भाई अगर हमको अगर आपकी नागरिकता प्रमाणित हो जाएगी तो आपको मतदाता पहचान ठीक पत्र है। मिल जाएगा। किसने कहा कि लेकिन उसने कहा सवाल रिपोर्ट ठीक है, यह राशिद किदवई, राशिद किदवई, और विपक्ष जिसको को कहते क्या हैं ना कि समस्या है क्या- अगर क्या किसी- इस पूरे- अगर ऐसे 10 20 50 नहीं, 100 लोगों का पकड़ इनको में आ गए अवधेश तो। कुमार को किसने कह दिया कि बीएलओ ने कहा कंप्लेन करा? इनको घर पे बोल के गए क्या? अरे सर, हाँ, बीएलओ ने कंप्लेंट करी रिपोर्ट दी है BLO ना ने, ये तो इलेक्शन बता के कमीशन को, जाओ। तभी तो इलेक्शन और तो कमीशन बीजेपी कह रहा है कि हम अब 1 ये अगस्त से एक जांच तुतुमा में करेंगे के इस लिए बात है। की। बीएलओ आप तो अवधेश जी को सूत्रों क्यों के हिसाब कंप्लेंट से करेगा? वो बोल रहे जाके हैं। इसी को आप तो अपनी सूत्रों रिपोर्ट के देगा। हिसाब से बोल रहे हैं ना। चरण सिंह सापरा सूत्रों के से घर आगे में तो बढ़ बताया नहीं है क्या रहे। कि मैंने उसके आप उसको तो उसकी सूत्रों के रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ की नहीं है। रहे। चलिए, अरे आपके घर पे बता के गया लगता बीएलओ। नहीं सर, आपका बीएलओ नाम बता है, करके ऐसा गया है है ना। चुनाव आयोग को, और कांग्रेस इस पार्टी- बात की जांच तो जरूर होनी चाहिए कि अरे क्या बिहार कुछ में बाहरी लोग 4% हैं जो कि तो वोट बिहार में कांग्रेस मतदाता पार्टी है। सूची का वोट हिस्सा आपको बन गए हैं। पता नहीं और है। शायद BLO इससे तो के किसी को भी तकलीफ नहीं होगी कि कोई भी बाहरी हो, कोई भी घुसपैठिया हो, एक को भी हक नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी चुनाव में वो अपना वोट डाले। अब जांच में क्या निकलता है उस पर हमारी नजर बनेगी। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।